राधे राधे भक्तों। तो आज 15 अगस्त है और आज हरियाली तीज भी है। तो पूरे घर का अच्छे से काम निपटा कर हरियाली तीज की पूजा करेंगे और अपने ठाकुर जी को भी स्नान आदि कराएंगे। सबसे पहले मैंने ठाकुर जी को चंदन से अच्छे से मालिश की और फिर अब जल से स्नान करा लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहली सेवा हमारी ठाकुर जी की ही होती है। जो लोग घर में ठाकुर जी रखते हैं वे सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को यानी ठाकुर जी को स्नान आदि कराते हैं। तो मैंने ठाकुर जी को स्नान कराया और तिरंगे वाली ड्रेस पहना। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये ड्रेस मैंने ठाकुर जी की कल खुद ही बनाई थी। पहनकर कितने सुंदर लग रही हैं। आज वैसे भी 15 अगस्त है ना, तो स्पेशल मैंने 15 अगस्त के लिए ही अपनी ठाकुर जी की यह ड्रेस बनाई थी। और मैंने अच्छे से अपने ठाकुर जी को श्रृंगार आदि करके तैयार कर लिया है। अब ठाकुर जी तैयार हो गए हैं। देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। इस ड्रेस में बहुत ही प्यारे लग रही हैं। तो मैंने ठाकुर जी को चंदन से तिलक आदि लगा दिया है और ठाकुर जी को हम झंडा भी लगा देते हैं। और अब ठाकुर जी 15 अगस्त के इस पर्व पर बिल्कुल तैयार हैं। ये देखो कितने प्यारे लग रही हैं, कितने क्यूट से। और फिर फूल भी चढ़ा दिया है। अब मुझे माँ शंकर गौरी की पूजा करनी थी और अब मैंने पूजा की पूरी थाली तैयार कर ली है, क्योंकि तीज के दिन शंकर और गौरी की पूजा इकट्ठी की जाती है। जो लोग तीज का व्रत करते हैं वे पूजा ज़रूर करते हैं। तो सबसे पहले गणपति की पूजा की जाती है, क्योंकि गणपति की पूजा के बिना सारी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो गौरी शंकर की पूजा करने से पहले गणपति की पूजा ज़रूर करें। तो मैंने गणपति को स्नान करा दिया है। अब वस्त्र समर्पित कर देते हैं। कलावे का वस्त्र बनाएं और समर्पित कर दें। फिर थोड़े से चावल समर्पित करें और फूल आदि चढ़ाएं। और फूल आदि समर्पित करने के बाद अच्छे से फल आदि चढ़ाएं और धूप दीप से गणपति बाबा की अच्छे से पूजा करें। और फिर हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें कि हे गणपति बाबा, जो गलती हो उसे प्लीज़ माफ़ करें। तो बस ऐसे मैंने गणपति की पूजा कर ली है। अब ऐसे ही गौरी शंकर की पूजा करेंगे। सबसे पहले गौरी शंकर को दूध और दही से स्नान कराया जाता है। अगर आपके पास कागज़ की तस्वीर है तो आप छींटा मार के स्नान करा सकते हैं। और अगर ऐसे, लेकिन तस्वीर हमेशा जो भगवान जी की मूर्ति जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वह पूजा जोड़े से होनी चाहिए, यानी कि माँ गौरी और शंकर जी की जोड़े से तस्वीर होनी चाहिए। तो बस इसकी पूजा की जाती है। मैंने दूध दही अच्छे से शंकर गौरी को समर्पित कर दी है। अब हम दोनों को जल से स्नान करा देते हैं। और अच्छे से जल से स्नान कराने के बाद ये जैसे शहद और दही, दूध, गंगा जल ये पंचामृत बन जाता है। और इससे जब स्नान करा देते हैं तो इसे पूरे घर में प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो बस मैंने वस्त्र भी समर्पित कर दिए हैं और चंदन से टीका लगा दिया है। अब हम चावल को चढ़ा देते हैं और अपने मन ही मन में भगवान शंकर भगवान और माँ गौरी के सामने क्षमा याचना भी हाथ जोड़कर मन ही मन में करते रहें, क्योंकि जो कोई त्रुटि हे परमात्मा हमसे हुई है हमारी उस त्रुटि को माफ़ कर दें। और बस फिर बहुत सारे फूल, जितने भी फूल आपके पास हैं हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा फूल भगवान को समर्पित करें और फल आदि का भोग ज़रूर लगाएं और ये फल आदि चढ़ा दें। क्योंकि जो हमने दक्षिणा में पैसे फल आदि जो भी कुछ चढ़ाया है, श्रृंगार का सामान भी चढ़ाते हैं, चुनरी भी चढ़ाते हैं माँ पार्वती को, ये सभी सामान हम मंदिर में दे सकते हैं। अगर घर में किसी कोई बड़ा है तो उसे दें, नहीं तो सब चीज़ें ये मंदिर में दान कर सकते हैं। तो बस पूजा पूरी होने के बाद धूप दीप देकर अपने भगवान को अच्छे से आरती कर लेते हैं। बस मैंने ऐसे पूजा करके अपने शंकर भगवान और माँ गौरी की
पूजा, तीज की पूजा अच्छे से की और हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर ली है। और अब मंदिर के भी बाकी के सभी देवी देवताओं की अच्छे से पूजा कर ली है और सभी का हाथ जोड़कर आशीर्वाद ले लेते हैं कि हे परमात्मा, जो कुछ गलती हुई हो उसे ज़रूर माफ़ करें। क्षमा याचना ज़रूर करें। पूजा के बाद क्षमा याचना करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो सभी पूजा करने के बाद क्षमा याचना ज़रूर करें। और फिर जिस माँ गौरी और शंकर की हमने पूजा की थी उसे उसके स्थान पर रख दें। और ये फूल जो हमने लिए हैं इन्हें एक लोटे में डालकर और इसमें जल डालकर हम इसे किसी गमले में समर्पित कर देंगे। और ये चन्नामत पूरे परिवार के लोगों को प्रसाद के रूप में बांट देंगे। ये भगवान का प्रसाद होता है, इसे चन्नामत के रूप में स्वीकार करें। और बस जो फूल थे उसे गमले में अच्छे से विसर्जित कर देते हैं। विसर्जित करने के बाद अब ठाकुर जी को हम मक्खन और मिश्री का भोग लगाएंगे। आज के दिन ठाकुर जी को माखन मिश्री का ही भोग लगाया जाता है। तो आज की वीडियो इतनी ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे और तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।